हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष एसएससी में पूछे जाने वाले इंग्लिश और इसके तहत इडियम्स एंड फ्रेजेज प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यहाँ जो भी प्रश्न दिया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और प्रतिदिन इस सीरीज के तहत आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप प्रतिदिन कलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, अ फेयर वेदर फ्रेंड यानी ए फेयर वेदर फ्रेंड, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? वन हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, यानी ऐसे दोस्त जो आपको विपत्ति में छोड़ देता है, इसको फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड क्या हो गया कि वैसे दोस्त जो आपको विपत्ति में छोड़ दे, तो आपको वहां पर इंग्लिश में ही आंसर करना है। इसलिए आप फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है वन हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, जो आपको विपत्ति में छोड़ दे। इसका हिंदी मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरे नंबर में आप देखिएगा, कीप अंडर रैप्स, इसका मतलब होता है कीप सीक्रेट यानी कि रहस्यपूर्ण, यानी कीप अंडर रैप्स इसका मतलब होता है कीप सीक्रेट। और इसका हिंदी यदि देखिएगा तो इसका हिंदी मीनिंग होता है रहस्यपूर्ण। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, लाइक अ फोनिक्स, इसका मतलब होता है विद अ न्यू लाइफ, यानी कि देखिए यदि आप किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं लाइक ए फोनिक्स, यानी उसके बाद जो जीवन स्टार्ट होता है उसको लाइक ए फोनिक्स बोलते हैं। विद ए न्यू लाइफ यानी नई जिंदगी, ये लाइक ए फोनिक्स का मीनिंग होता है। उसके बाद सोर प्रिंट, इसका मतलब होता है समथिंग रीच हर्ट्स, ऐसी चीजें जो आपको कष्ट पहुंचाए। ठीक है, ये हर्ट्स HURTS होगा, ये HURTS होगा, आप इसको देख लीजिएगा। सोर प्रिंट यानी समथिंग रीच हर्ट्स, यानी ऐसी चीजें जो आपको कष्ट पहुंचाए। उसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी बहुत नजदीक, के कगार पर, इसका मीनिंग होगा यानी ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी बहुत ही नजदीक होना या के कगार पर होना, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर में है ऑफ नो एबल, यानी यूजलेस, ये इसको हिंदी में बोलेंगे बेकार। ऑफ नो एबल इसका मतलब है कि कोई काम का नहीं है, ये यूजलेस है, इन वेन है, बेकार है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर में आउट ऑफ थिन ईयर, इसका मतलब अपीयर सडनली, यानी अचानक उपस्थित हो जाना। इसका सही मीनिंग क्या होगा? आउट ऑफ थिन ईयर, इसका मतलब होता है अपीयर सडनली, अचानक उपस्थित हो जाना। इसको आउट ऑफ थिन ईयर के नाम से भी, यानी आउट ऑफ थिन ईयर कहा जाएगा। आउट ऑफ थिन ईयर, अपीयर सडनली, बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आप सुन के याद हो जाए आपको। आउट ऑफ थिन ईयर, अपीयर सडनली, अचानक उपस्थित हो जाना। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग क्या होगा? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी अकस्मात एवं अप्रत्याशित। एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, इसका सही मीनिंग होगा अकस्मात एवं अप्रत्याशित। उसके बाद देखिए 9 नंबर का सवाल है, पुट द क्लॉक बैक, यानी पुट द क्लॉक बैक, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टेक रिएक्शनरी मेजर्स, यानी पीछे की ओर कदम उठाना या पीछे की ओर कदम हटाना। ये आपका मीनिंग है पुट द क्लॉक बैक, यानी टेक रिएक्शनरी मेजर्स, यानी पीछे की ओर कदम हटाना या उठाना। उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल है, वर्क अराउंड द क्लॉक, यानी वर्क ऑल डे एंड नाइट। वर्क अराउंड द क्लॉक यानी वर्क ऑल डे एंड नाइट, रात दिन काम करना, इसका सही हिंदी मीनिंग होता है। तो आपको मैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसका इंग्लिश मीनिंग और इसका हिंदी मीनिंग भी प्रतिदिन आपको इसी टाइम में, यानी कि 9 बजे प्रतिदिन आप जो है इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक ही टाइम में आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज हो या किसी दिन सिनोनिम्स हो, किसी दिन एंटोनिम्स, ये सभी के सभी जो एसएससी का जो सिलेबस है उसको कवर करने का मैं प्रयास करता हूं। यदि आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से इस सीरीज के तहत आप काफी लाभान्वित होइएगा।
तो बस अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।